Hello bachcho, let's see this question and the question says read the following statements and select the correct option. Option 1, carbonic anhydrase is present in erythrocytes. Option 2, erythrocytes the carbon dioxide combines with water and is transported. Option A, statement 1 is correct and responsible for statement 2. Option B, statement 1 is not correct but statement 2 is correct. Option C, both the statements are incorrect and option D, statement 1 is correct but not involved with statement 2. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उन स्टेटमेंट्स के हिसाब से ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट ये है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो एंजाइम होता है वो प्रेजेंट रहता है एरिथ्रोसाइट में और दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि एरिथ्रोसाइट्स में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है पानी के साथ और ट्रांसपोर्ट होता है और उसके बाद ऑप्शंस दिए गए हैं उन दोनों स्टेटमेंट्स के बेसिस पर। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारे बॉडी में। कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में वो बेसिकली हमारे ब्लड के थ्रू से ट्रांसपोर्ट होता है और ये ट्रांसपोर्ट कई तरह से हो सकता है। एक होता है ये आरबीसी के साथ यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल के साथ कंबाइन करता है और ये और पाथवे से भी जा सकता है और आरबीसी के साथ जब वो कंबाइन करता है वो बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और ये वो पाथवे है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट तो होता है लेकिन हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर। दूसरा पाथवे है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है वो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मेजरली ही ट्रांसपोर्ट होता है और तीसरा पाथवे होता है ये प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है एज सच यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ही यानी कि ये डिसॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है लेकिन ये बहुत कम होता है। फिर हमें जानना है इस ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रिलेटेड होता है यानी कि ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पे और वो भी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जनरली कहा जाता है PCO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बेसिस पर ये ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि टिश्यू में मेटाबॉलिक वेस्ट की तरह एक्यूमुलेट होता है वो टिश्यू में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है यानी कि वहां पर PCO2 हाई रहता है और यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करता है कैपिलरीज में और कैपिलरीज में डिफ्यूज होने के बाद ये एंटर करता है आरबीसी में और आरबीसी में एक स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है पानी के साथ और पानी के साथ कंबाइन करने के बाद ये बनाता है कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 और फिर ये रिएक्शन कैटलाइज होता है एक एंजाइम के साथ जो कि बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में एरिथ्रोसाइट्स में दिखाई देता है और वो क्या है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस ना सिर्फ ये रिएक्शन कैटलाइज करता है बल्कि एक और रिएक्शन भी कैटलाइज करता है जो कि आरबीसी में होता है। जो बाइकार्बोनेट बनता है वो भी आरबीसी में वो इस तरह बनता है जो कार्बोनिक एसिड है यानी कि H2CO3 वो ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में और ये रिएक्शन भी कैटलाइज करता है सेम एंजाइम जो कि है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और ये एंटायर रिएक्शन होता है आरबीसी के अंदर। ये जो पहला रिएक्शन है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है पानी के साथ और कार्बोनिक एसिड बनाता है ये रिएक्शन तब होता है जब PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है और जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है वहां पर ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है ना डिसोसिएट करता है और बनाता है H+ आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस ताकि ये बाइकार्बोनेट आयंस बाहर डिफ्यूज कर सके वो भी आरबीसी से। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अभी हमें ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एरिथ्रोसाइट में प्रेजेंट होता है और ये सही है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस के जो एंजाइम है ये मैक्सिमम अमाउंट में दिखता है एरिथ्रोसाइट्स में। दूसरा
स्टेटमेंट दिया गया है कि एरिथ्रोसाइट्स में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है पानी के साथ और ट्रांसपोर्ट होता है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, जहां पर दिया गया है कि स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 1 रेस्पॉन्सिबल है स्टेटमेंट 2 के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।